अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। सीमा हैदर और गुलाम हैदर का एक इश्यू, सोशल इश्यू जिसकी बहुत सी डायमेंशंस हैं जो हम रिइटरेट करते रहते हैं, उसी हवाले से बात करनी है। कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, वो ये हैं कि काफ़ी दिनों से मेरे ख़्याल है 5 7 डेज़ हो चुके हैं कि सीमा हैदर की तरफ से, एपी सिंह की तरफ से और उनके जो चाहने वाले हैं या जो एपी सिंह के चेले-चमाटे हैं, उनकी तरफ से कुछ कार्रवाई नहीं हो रही, अपडेट्स नहीं आ रही हैं। सोशल मीडिया से तो बिल्कुल लग रहा है गायब हो गए। तो एपी सिंह जी तो ख़ैर काफ़ी अरसे से गायब हैं। उनके हवाले से पता चला था कि वो शायद बांग्लादेश गए हुए हैं। तो उसपे हमने थोड़ा-सा ऐसे ही अपने हवाले से एक कॉमेडी अंदाज़ में कहा था कि शायद वहाँ पे वो बंगाली बाबा से मिलने गए हुए हैं। पाकिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर जो है ना वो जादू-टोना शायद उन्होंने करना है और वैसे भी वो इस तरह की बातें करते रहते हैं, जिससे इंसान बड़ा महज़ूज़ होता है, तो उनको हम मिस करते रहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात करने वाली ये है कि कहीं से भी कोई जो है ना वो अपडेट नहीं आ रही, तो सवाल ये बनता है कि क्या सीमा हैदर अब सेंसेशन 2023 नहीं रही? या जो एक तरह से एक रोल मॉडल पेश किया जा रहा था, वो अब स्ट्रैटेजी चेंज हो गई है। पाकिस्तान के खिलाफ स्पेसिफिकली जो एक तरह का प्रोपेगेंडा था, वो भी लगता है कि अब नहीं हो रहा। ये भी क्या किसी स्ट्रैटेजी के तहत है? या इसमें ये देखना चाहिए कि क्या ऐसा है कि रोशन अज़ीम और अंसार बरनी साहब की तरफ से जो बहुत ही सॉलिड स्टेप्स लिए गए हैं, उनका इनके ऊपर असर हुआ है? और जो सबसे बड़ी बात है वो बहरहाल अभी हुई है पिछले 24-48 आवर्स में कि मोमिन मलिक साहब का जो एडिशन हुआ है, क्या एपी सिंह जी और उनके साथ वाले और सीमा हैदर इनको पता था शायद इस बात का कि ये नेगोशिएशन कुछ चल रही हैं। तो क्या ये वजह बनी है कि अब इनको पता है कि अब हमारे पास लीगली तो कुछ है नहीं और इसका हम पहले भी काफ़ी मर्तबा इज़हार कर चुके हैं कि लीगली देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन in terms of having kids with them or in terms of denying Ghulam Haider his right as a parent and as a father. तो ये तो जस्टिफाई कहीं नहीं कर सकते। सीमा हैदर अपना कह सकती है प्यार मोहब्बत की पी गई है वो। किसी भी लिहाज से इंडियन लॉज़ के मुताबिक ना तो रिफ्यूजी के हवाले से कोई बात हो सकती है क्योंकि इंडिया रिफ्यूजी जो कन्वेंशंस हैं या जो भी हैं उसका सिग्नेटरी नहीं है और इमिग्रेशन के हवाले से भी इल्लीगल इमिग्रेशन में आता है ये। और उसके साथ-साथ चूँकि पाकिस्तान से ये लोग आए हैं तो और भी ज़्यादा वो है। तो ये सारे जब हम इनके लीगल जो है ना वो डायमेंशंस देखते हैं, तो पता चलता है कि ये ट्रबल में है इस वक़्त। सीमा हैदर को भी पता है, एपी सिंह को भी पता है कि किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगरचे जो चाल है वो एपी सिंह ने बड़ी ज़बरदस्त चली है यहाँ पे सीमा हैदर को लेके कि उनका जो धर्म है, मज़हब है वो तब्दील करवाया और बच्चों का भी तब्दील करवाया और ये प्ली बिल्कुल ये लोग ले सकते हैं कि चूँकि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के हवाले से मसाइल होते हैं और बिल्कुल उसका हम कहते हैं कि होते हैं, किस जगह नहीं होते? क्या इंडिया में नहीं होते? इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ नहीं हो रहे जो ये हैं क्रिश्चियन उनके हवाले से नहीं हो रहे, बाकी लोगों के पाकिस्तान में वैसे बाकी जगहों पे भी ऐसा होता है। लेकिन ये प्ली बिल्कुल ले सकते हैं कि चूँकि जो सीमा हैदर है वो अब हिंदू बन चुकी है, इसके बच्चे भी हिंदू बन चुके हैं, तो इनको वापस भेजना जो है खतरनाक हो सकता है। क्या ये वजह है? लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई काफ़ी बड़ा कानूनी जो है ना वो मसला हुआ है, जिसकी वजह से सीमा हैदर जो है ना अब खामोश है, अब अपनी मॉडलिंग वो नहीं कर रही और पाकिस्तानियों को गालियाँ भी बंद कर दी उसने, पहले तो बड़ा वो गुस्सा दिखाती थी, झूठी खुद है लेकिन कहती दूसरों को थी। एपी सिंह जी ने भी मेरा ख़्याल है किसी स्ट्रैटेजी के तहत ये अब बंद किया है सारा कुछ कि वो मेरा ख़्याल है सोशल मीडिया से अब वो चाहते हैं कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए और बाकी जो चैनल्स वाले हैं, जो ये सारा कुछ उठा रहे थे, वो भी ज़ाहिर है बात नहीं कर रहे। लेकिन मैं ये बात बता दूँ कि हम लोग करते रहेंगे इस हवाले से बात, जब तक कि ये जो विक्टिम है गुलाम हैदर, उसको उसका हक नहीं मिल जाता। अगर सीमा हैदर और एपी सिंह का ये इरादा है कि चलें सोशल मीडिया पे ये लोग बात नहीं करेंगे, तो लोग खामोश हो जाएँगे, नहीं ऐसा नहीं है। जो राइटफुल चीज़ है, उस हवाले से बात करना मकसद है। अगर सीमा हैदर करे या ना करे, बहरहाल वो करते हैं, तो उसका रिएक्शन बहुत से लोग देते हैं, हम भी देते हैं। लेकिन यहाँ पे मसला रिएक्शन या उसका नहीं है
यहाँ पे मसला एक बंदे के साथ ज़्यादती का है, एक विक्टिम है, फादर है, उसके 4 बच्चे हैं, वो बार-बार इस चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहा है कि जी मेरी मदद की जाए, मेरे बच्चों के हवाले से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, उस हवाले से लोग मेरी मदद करें, इंडियन अथॉरिटीज़ मेरी मदद करें और जो सिविल सोसाइटी है वो मेरी मदद करे। तो इस चीज़ को लेके चूँकि हमारी जो बातें हैं वो फैक्ट बेस्ड हैं, वो प्रिंसिपल बेस्ड हैं, तो हम तो बिल्कुल बात करना बंद नहीं करेंगे, जब तक कि बच्चों वाला मसला हल नहीं हो जाता, जब तक कि इनका कोई वे आउट नहीं निकलता। सीमा हैदर और अगर जो हैं एपी सिंह जी, इनका प्लान अब ये है कि ये बात नहीं करेंगे, तो बाकी लोग खामोश हो जाएँगे, ऐसा नहीं होगा। पहले जो आप बात करते रहे, वो झूठ चूँकि आप बोलते थे, तो इस वजह से हम लोग उसका रिएक्शन आपको देते रहे। जो भी आपने मैं समझता हूँ कि नैरेटिव दिया है यू कैन नॉट जस्टिफाई दीज़ थिंग्स और इसमें जो मोमिन मलिक साहब हैं, उनका एडिशन जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड आई डू बिलीव कि वो ट्रस्टवर्दी हैं, जैसा कि अंसार बरनी साहब ने भी कहा कि उनका पहले जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो भी बहुत अच्छा है एंड आई डू बिलीव कि अब एपी सिंह के लिए मुसीबत है कि वो लीगली इस चीज़ को डिफेंड नहीं कर सकते। बाकी ये देखें कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई स्पेशल फेवर है, सीमा हैदर को कोई फेवर है, ये अगर कार्ड वो खेल रहे हैं कि ये चलें पाकिस्तान मुखालिफ एक एजेंडा अपना वो कर रहे हैं, साथ-साथ फिर ये है कि चलें इस हवाले से वो हिंदू मज़हब को वो यूज़ करके अपने कार्ड्स खेल रहे हैं, तो ये एक दूसरी बात है। पर आई डू बिलीव कि इंडियन जुडिशरी के सामने जब ये सारी चीज़ें जाएँगी ना, तो वो लोग इस हवाले से बात लाज़मी करेंगे, देखेंगे इसको कि भई ये किस करवट ऊँट बैठता है और वो लॉ के मुताबिक ही बैठेगा। और गुलाम हैदर को मेरा नहीं ख़्याल कि वो महरूम करेंगे उसके फ़ादर होने के हक से। तो लेट्स सी कि सीमा हैदर अब कब अपडेट देती है अपने ज़ू ट्यूब पे या एपी सिंह जी कब आते हैं और बताते हैं। मेरा ख़्याल है कि आएँगे सही स्पेशली अब प्रेशर तो पड़ रहा है कि मोमिन मलिक साहब जब से आए हैं, तो एपी सिंह की तरफ से कोई न कोई जवाब तो आना चाहिए था। क्योंकि पहले जब रोशन अज़ीम साहब ने अपने ए टू जी जो है ना स्ट्रैटेजीज़ निकाली थी, तो एपी सिंह जी ने कहा था कि इनकी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो बी टू जी हैं, बाकी सारा ए मेरे पास है क्योंकि मेरे पास प्लान्स हैं। और फिर एपी सिंह ने नारे लगाए थे कि हम आईसीसी कोर्ट में जाएँगे क्योंकि सीमा हैदर को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बदनाम किस लिए कि गुलाम हैदर के 4 बच्चे जो हैं वो सीमा हैदर वापस नहीं कर रही, एपी सिंह वापस नहीं कर रहा, तो उसपे लोग बात कर रहे हैं, तो ये बदनामी हो गई। लेकिन मेरा ख़्याल है एपी सिंह को जो है ना वो बैक ट्रैक होना पड़ा अपने उस जिसे हम कहते हैं कि एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो झूठ पे मबनी है। यहाँ पे देखिए हम बार-बार कह चुके हैं, शुरू से ही हम ये बात कर रहे हैं कि ये 2 लोगों का मसला था। सीमा हैदर जो मर्ज़ी करती, उसके जो एम्स थे, मुझे लगता है कि वो एक पागलपन में आके उसने कि जी मैं बड़ी स्क्रीन पे पहुँच जाऊँ, नाच-गाना कर लूँ, ये वो। लेकिन वो बच्चों को जिस तरीके से उन्होंने यूज़ किया, वो ज़ाहिर है एक आउटक्राई बनी। इंडिया में भी जब ये लोग शुरू से गए थे, तो इनको बहुत अजीब तरीके से जो है ना वो कवर किया गया मीडिया में, लेकिन बाद में स्ट्रैटेजी बदली गई। तो जो मर्ज़ी ये लोग कर लें, एपी सिंह जी और इनके साथ वाले और मीडिया वाले, एट द एंड ऑफ द डे इनको 2 पार्टीज़ के दरमियान रिकन्सिलिएशन करनी पड़ेगी। यही हम बार-बार इन्हें कह रहे हैं। इसको अगर हल करने हैं अच्छे तरीके से तो रिकन्सिलिएशन की तरफ आएँ, गुलाम हैदर से बात करें। जो इंडियन अथॉरिटीज़ हैं, उनके थ्रू पाकिस्तानी अथॉरिटी से बात करें। अंसार बरनी साहब जो हैं, अब वो हैं, रोशन अज़ीम भाई हैं, इनसे बात करें और इस चीज़ को यूँ समझें कि अच्छे तरीके से हल करें। सीमा हैदर वहाँ रहना चाहती हो तो रहती रहे। बच्चों के हवाले से जो है ना वो गुलाम हैदर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। दिस इज़ माय पॉइंट। लेट्स सी व्हेन Seema Heather will come out and say something and give her point of view on the current situation on her case. लेकिन हो सकता है वो लोग ना दें, तो कोई बात नहीं, हम लोग बात करते रहेंगे, हम लोग आपको अपडेट्स देते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।